कि यहाँ से जानी और यहाँ से आनी दोनों मिलानी तो आपका आ रहा है 3 आवर प्लस 45 मिनट। ठीक है, आपको ये चीज़ जो है बिल्कुल दिमाग के अंदर फीड कर लेना है कि आपको कैसे करना है इन क्वेश्चनों को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन और ये ना अक्सर नहीं हर बार कह लो आते हैं। ठीक है, ऐसा। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डाउट सेशन चल रहा था वो अभी चल रहा है, जिसमें मैं आज देने वाला हूँ टाइम और स्पीड और डिस्टेंस के ऊपर में डाउट सेशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उसमें जितने भी टाइम और स्पीड को लेके जितने भी डाउट्स आते हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और डाउट्स करके देखेंगे और सॉल्यूशन भी दूंगा, मैं समझाऊंगा भी। और सारे क्वेश्चनों को लगभग इसी हिसाब से, थोड़ा सा अंतर हो सकता है नंबर के अंदर, थोड़ा सा हो सकता है कि किसी चीज़ के लिए कह रखा हो, लेकिन होगा यही चीज़। चलिए एक छोटी सी बात 2 मिनट के लिए हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं कि अभी जो हमने एक वीडियो देखा होगा आप लोगों ने, उसमें आपने ये सीखा होगा कि आपके पास एक डिस्टेंस होगा फिक्स। ठीक है, आपके पास एक डिस्टेंस होगा फिक्स यहाँ से यहाँ तक जाने का। ठीक है, अब सुनो, हो सकता है कि आप इस डिस्टेंस को कवर पहले करता होगा कुछ स्पीड से। ठीक है, स्पीड, उसके बाद किसी कारण बस उसका स्पीड घट या बढ़ सकता है, हमें नहीं पता। ठीक है, तो स्पीड फर्स्ट रहेगा और ये स्पीड सेकंड रहेगा, और दूसरी बार जो है उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए स्पीड जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा या घट जाएगा हमें नहीं पता। तो उसे हो सकता है कि उस क्वेश्चन के अंदर आपको ये कहेगा कि यार पहले तो मैं इस स्पीड से जाता था, नहीं पहले तो मैं कुछ स्पीड से जाता था तो मुझे इतना टाइम, मेरे को एक टाइम लगता था, और लेकिन अब जो है मैं 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के स्पीड को बढ़ा दिया है मैंने, तो मेरे को 30 मिनट कम लग रहा है या 30 मिनट ज़्यादा लग रहा है। वो आपका एक कंडीशन हो सकता है। ठीक है, एक तो इस टाइप के डाउट्स आएंगे। तो आपको सिंपल से करना क्या है, देखो जब आपको टाइम बढ़ा रहा है ना, ठीक है, तो आप यहाँ से आप पहले जो स्पीड चलते होगे, मान लो कुछ भी, ठीक है, पहला जो आपका स्पीड रहेगा उस स्पीड के हिसाब से आपका कुछ ना कुछ लग रहा होगा टाइम। ठीक है, दोबारा जो स्पीड चलेगा उसके हिसाब से भी कुछ ना कुछ लगेगा टाइम। ठीक है, यहाँ पे भी ये T1 रहेगा, ये T2 रहेगा। अच्छा, जाहिर सी बात है कि जब स्पीड बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा, तो जो स्पीड बढ़ाऊंगा तो कम टाइम में पहुंचूंगा, और स्पीड पहले कम था, ठीक है, तो मेरे को ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो अगर मैं T1 में से T2 को माइनस करता हूँ तो वो टाइम आएगा जो कि इसे जल्दी कवर किया है। ये नहीं, अभी मैंने क्या बोला कि मैं पहले किसी स्पीड से चलता था तो मेरे को इतना मेरे को टाइम लगता था, उसके बाद अब मैंने 30 किलोमीटर बढ़ा दिया है तो मेरे को जो टाइम लग रहा है वो 30 मिनट कम लग रहा है या फिर ज़्यादा लग रहा है। जो भी आपका कंडीशन होगा वो आप अपने हिसाब से सोच लेना। ठीक है, तो इस टाइम पे आप क्या करोगे, T1 में से T2 घटाओगे और ये निकालोगे। और T1 कैसे निकालोगे, इस डिस्टेंस में से और इस स्पीड को आप सपोज करोगे और यहाँ से आप फाइंड कर लोगे। ये तो आपका एक कंडीशन हो गया। सारे क्वेश्चन इसी कंडीशन के हिसाब से होंगे, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, बस आपको मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, नंबर पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। नंबर पे ध्यान दोगे तो आप वर्ड्स प्रॉब्लम कभी नहीं सीख पाओगे। सिर्फ आपको कंडीशन दिमाग में फीड होना चाहिए कि कब हमें क्या करना है। ठीक है, चलिए, और एक दूसरा कंडीशन अभी हम लोगों ने ये देखा कि अब क्या था कि एक डिस्टेंस है, एक दूसरा डिस्टेंस है। ठीक है, मैं पहले यहाँ से यहाँ तक चलता था, फिर दूसरा डिस्टेंस मैं यहाँ से यहाँ तक चलता था। इस डिस्टेंस से यहाँ तक में मैंने अपना स्पीड कुछ रखा होगा, ठीक है, मुझे नहीं पता, इसमें मैंने कुछ बढ़ा दिया। पहले वाले पे मैं जितना चल रहा था उससे मैंने थोड़ा सा 20 किलोमीटर बढ़ा दिया, 30 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है, तो उतना मैंने बढ़ा दिया। अब जब मैंने बढ़ा दिया उतना, तो उस हिसाब से अब क्या करना है कि यहाँ पे देखो, अब मेरे को ओवरऑल यहाँ पे टाइम दे देगा कि मेरे को 5 घंटे लग रहे हैं, 7 घंटे लग रहे हैं, 6 घंटे लग रहे हैं, या 50 घंटे लग रहे हैं, या 2 घंटे लग रहे हैं, कोई ना कोई एक फिक्स टाइम दे देगा। तो यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए मैं कुछ ना कुछ स्पीड से चलूँगा। तो मान लेते हैं वहाँ पे स्पीड रहेगा S1, है ना, और यहाँ पे इस स्पीड से 20 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा S1 + 20। ठीक है, ये भी फिक्स है। अच्छा, अब यहाँ से हम चाहेंगे तो ये डिस्टेंस तो है ही आपके पास, और यहाँ स्पीड आ ही गया, तो यहाँ से आप T1 निकाल सकते हैं और यहाँ से आप T2 निकाल सकते हैं। अब जैसा कि आपके पास T1 आ चुका है एंड T2 आ चुका है, और दोनों को मिला के आपको ओवरऑल टाइम लग रहा है 2 घंटे का,
तो सिंपल सा बात है, T1 प्लस T2 करें, जो टाइम आपको दे रखा है उसके इक्वल रखें और वहाँ से आप वैल्यू फाइंड करें। ये तो हो गई आपकी पुरानी बात है, लेकिन आपको ये चीज़ जो है बिल्कुल दिमाग के अंदर फीड कर लेना है कि आपको कैसे करना है इन क्वेश्चनों को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, और ये ना अक्सर अक्सर नहीं, हर बार कह लो आते ही आते हैं, ठीक है। ऐसा तो कभी आप सोचना मत, चाहे कभी की भी बात कर लो, ठीक है, ये अक्सर आते ही आते हैं। तो आप इन सभी चीज़ों को दिमाग में डाल लेना। और चलो अब हम डाउट्स पे आते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने ये क्वेश्चन को देख लो, पहले सबसे पहले हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन लिखा है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न इन द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो हमें स्पीड बतानी है स्ट्रीम की। देखो कहानी तो वही वाली है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन बस इसमें एक और चीज़ है कि पानी इसे स्पेशली धक्का दे रहा है या खींच रहा है, पानी इसमें अपना फोर्स ऐड कर रहा है, बस इतनी सी बात है। तो हम लोगों ने पहले ही आप लोगों से बात किया था लीनियर इक्वेशन में अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम एंड स्टिल वाटर के बारे में। तो अगर आप लोगों ने सीरीज नहीं देखा है तो आपको जाहिर सी बात है समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। चलिए अगर हम बात करते हैं कि स्टिल वाटर में उस बोट का जो स्पीड रहेगा या फिर वो रहेगा 18 किलोमीटर पर आवर का, और स्टीम का क्या स्पीड रहेगा, तो मैं अगर कह देता हूँ, मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम Vx किलोमीटर पर आवर। मान लिया कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो रहेगा वो x किलोमीटर पर आवर का रहेगा। अच्छा, अब जब वो पानी के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है, पानी के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो उसका कुछ स्पीड रहेगा। देखो अभी तो उसका स्टिल वाटर में इतना है, तो स्टिल वाटर के अंदर आपका 18 किलोमीटर पर आवर का है। तो डाउन स्ट्रीम में अगर मैं बात करूं, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटे का तो इसका स्पीड था ही, और पानी का स्पीड उसे और थोड़ा धक्का देगा तो आपका हो जाएगा 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर का। और अगर मैं बात करूं स्पीड इन अप स्ट्रीम, तो ये आपका क्या हो जाएगा 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर का स्पीड। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों कंडीशन में आपका स्पीड ये रहेगा। ठीक है, जब ये पानी के डायरेक्शन में चलेगा, जब ये पानी के विपरीत डायरेक्शन में चलेगा तब। अच्छा, अब लेकिन ये कह क्या रहा है, ये देखो कि ये कह रहा है कि अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर, जिसका रुके हुए पानी में जो स्पीड है वो है आपका 18 किलोमीटर पर आवर का, वो टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है 24 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ तक जो है कितना है, 24 किलोमीटर का। अब ये जब जा रहा है तो मान लेते हैं कि उसका जो रहेगा अप स्ट्रीम रहेगा। ठीक है, तो ये गया। ठीक है, अब एक बात सुनो, जब ये डाउन स्ट्रीम में जाएगा, पानी के डायरेक्शन में जाएगा, तो जैसी बात है स्पीड ज़्यादा लगेगा तो टाइम जैसी बात है कम हो जाएगा। और अगर टाइम कम है अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम में टाइम कम हो जाएगा और अप स्ट्रीम में टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ टाइम टेकन, सीधे बात करते हैं, टाइम टेकन बाय बोट इन अप स्ट्रीम की बात करूँ या डाउन स्ट्रीम की, जिसमें कहोगे उसी की बात कर लो। डाउन स्ट्रीम की बात कर लेते हैं पहले। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में होता है स्पीड, और डिस्टेंस है आपका 24 किलोमीटर का और आपका स्पीड है 18 प्लस x का। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इतना आवर। और अगर मैं बात करूं टाइम टेकन बाय बोट इन अप स्ट्रीम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड सेम 24 अपॉन 18 माइनस x आवर। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, सिंपल सा फंडा है, 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, कब लग रहा है, जब ये अप स्ट्रीम में जा रहा है तब। ठीक है, जब ये अप स्ट्रीम में जा रहा है तब। अच्छा, जाहिर सी बात है, आप एक बात सोचो, जब स्पीड तेज रहेगा तो टाइम कम लगेगा,
तो अगर मैं इसमें से इससे माइनस कर दूं तो आपका 1 घंटा आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो सिंपल से आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/x प्लस 18 प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल टू आपका हो गया 1 आवर। और यहाँ से आप 24 कॉमन ले लें और सीधे लिख दें 18 प्लस एक्स प्लस 18 माइनस का साइन आएगा बच्चों, माइनस 18 माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन में आपका आ गया 18 माइनस एक्स एंड ये आपका आ गया 18 प्लस एक्स इक्वल टू आपका आ गया 1। सिंपल तरीके से आप इस चीज इन दोनों को उधर भेज दो और इसका कर लो आप सॉल्व, ठीक है। तो आपका क्या होता है देखो, 24 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो 18 से 18 कैंसिल आउट, ये आपका हो गया 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे 24 इंटू ये एक्स हो जाएगा 2x इक्वल टू ये आपका हो गया 18 का अगर मैं स्क्वायर करवाऊँ तो आपका आता है 324। तो आप 18 का स्क्वायर लिख दोगे तो यहाँ पे आपका आ गया 324 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों का आप इधर बुला लें, ठीक है। और 24 टू जाए कितना हो जाएगा आपका 48, कितना हो गया 48। और ये एक्स स्क्वायर वाला अगर आपका इधर आता है तो वो माइनस का है, तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये आपका हो गया 48x माइनस 324 इक्वल टू आपका हो गया 0। अब आपको सिंपल से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कर लेना है सॉल्व। और जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको करना पड़ेगा फैक्टर। और फैक्टर करने के लिए देखो, फैक्टर करने के लिए अभी हमने 18 का स्क्वायर किया था, है ना। और अगर मैं 18 का फैक्टर करूं तो ये आपका आएगा 2 × 3 × 3। और दोबारा अगर 18 का फैक्टर करूं 2 × 3 × 3 तो यही इसका फैक्टर हो जाएगा, है ना। और मेरे को लाना है 48, तो क्या करूं, 2 × 4 4 × 8, ठीक है। और माइनस करने पे लाना है, ये भी याद रखना, 3 × 3 = 9 और 9 2 × 18, 18 2 × नहीं होगा, 3 × 3 = 9, 9 3 = 27, 27 2 × 54, 54 में से अगर मैं 6 माइनस कर दूं तो आपका आता है 48। चलो जी आ गया, ठीक है। तो अब आप हम क्या लिखेंगे, सिंपल से एक्स स्क्वायर प्लस का है 48 तो क्या हो जाएगा 54x माइनस 6x, ठीक है, माइनस का 324 इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ आपका आ गया x प्लस 54 माइनस 6 अगर कॉमन ले लेंगे तो आपका आ जाएगा x प्लस 54, अगेन ये आपका आ गया 0, x प्लस 54 और ये आपका आ गया x माइनस 6 इक्वल टू हो गया 0। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो x की वैल्यू हो जाएगी या तो फिर माइनस का 54 और यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 6। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो x है ये आपका है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, और जैसी बात है पानी का स्ट्रीम माइनस में हो नहीं सकता, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो हम क्या लिखेंगे, सो द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, so the required speed of the stream सिक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया, चलिए नोट डाउन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए आप इसे उतार लें। तो देखिए क्वेश्चन हो चुका है तैयार, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई भी अलग चीज नहीं है, बस एक चीज कह रहा है, थोड़ा सा अंतर है। देखो क्या कह रहा है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। वही सेम चीज कह रहा है कि रुके हुए पानी में जो मोटर बोट की स्पीड है वो कुछ दे रखी है। गोज 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक इन टोटल टाइम ऑफ 3 आवर 45 मिनट। अब ये जाता है और आता है कितने कितने देर में, दोनों मिला के। अब इसमें वो नहीं कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस, इसमें कह रहा है दोनों मिला के इतने देर में जाते हैं। देखो अभी जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन डिस्कस किया था हम लोगों ने, तो उसमें भी यही बातें हम लोगों ने कहा था कि हो सकता है आपको दो चीज़ का डिफरेंस दे दे और हो सकता है दोनों मिला के कोई टाइम दे दे। तो यहाँ पे जो है मिला के है, तो मिला के है करना सेम तरीके से, बस प्लस करना है। चलिए अगर कंडीशन वही है तो मान लेंगे, अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान लेते हैं एक्स, लेट the speed of the stream
मान लिया कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो रही होगी वो x किलोमीटर पर आवर की रही होगी, तो जो आपका मोटर बोट है वो डाउन स्ट्रीम में कुछ अलग स्पीड से चलेगा और अप स्ट्रीम में कुछ अलग स्पीड से चलेगा, यस और नो। तो अगर मैं कहता हूं स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है रुके हुए पानी में, ठीक है, तो 9 प्लस में आपका हो जाएगा x, ठीक है। और अगर मैं बात करूं स्पीड इन अप स्ट्रीम, तो ये आपका क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स, जो कि किलोमीटर पर आवर का रहेगा। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत लेना ही नहीं है। चलो जी, ये तो हो गया। अब हम दोनों को सिंपल से बीच में दोनों चीज को बांध रखा है, किस चीज से, टाइम से। किस चीज से बांध रखा है, टाइम से। तो हमें इसलिए हमें टाइम निकालना पड़ेगा दोनों का, याद रखना है ये चीज, ठीक है। तो हमें इन दोनों का निकाल देते हैं टाइम। तो अगर मैं बात करूं टाइम टेकन बाई बोट इन डाउन स्ट्रीम, तो जैसा कि आप जानते होंगे कि आपका चलना तो है 15 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। तो आपका डिस्टेंस है 15 किलोमीटर और स्पीड है आपका 9 प्लस एक्स, 9 प्लस एक्स। तो ये आपका जो भी आएगा वो आएगा आवर में। और अगर मैं बात करूं टाइम टेकन बाय बोट इन अप स्ट्रीम, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों 15/9 माइनस एक्स आवर। दोनों आ चुका है टाइम। अच्छा, दोनों मिला के जाता भी है और आता भी है, दोनों मिला के 3 घंटे 45 मिनट लेता है। तो सिंपल सा है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, मतलब कि यहाँ से जानी और यहाँ से आनी दोनों मिलानी, तो आपका आ रहा है 3 आवर प्लस 45 मिनट, ठीक है। तो आपका ये ले रहा है टाइम। तो आप सिंपल से क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करो, यहाँ पे हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे क्वेश्चन को जो हमने रिप्लाई कर रहे हैं, मतलब हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं उसे अच्छा बनाने के लिए हम इन सारी चीज़ों को लिखना बहुत ज़रूरी है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे 15/9 प्लस एक्स प्लस 15/9 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 3 आवर प्लस 45 मिनट, जिसे हम कर देंगे चेंज किसमें, आवर में। तो अब आपका यहाँ पे हो गया 15 कॉमन, यहाँ पे आ गया आपका 1/9 प्लस एक्स प्लस 1/9 माइनस एक्स इक्वल टू हो गया कितना 180 प्लस 45 में 60, ठीक है। तो अब आपका हो जाएगा 15 9 माइनस एक्स प्लस में 9 प्लस एक्स अपॉन में आपका आ गया 9 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अगर मैं 180 प्लस 45 अगर करूं तो ये आपका आएगा कितना बच्चों 225 अपॉन हो जाएगा 60, ओके। अगर मैं कहूँ एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो आपको कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, 9 प्लस 9 करेंगे उसे हम बाद में करेंगे। एंड ये 15 है, तो 15 से ये 225 कट जाएगा 15 टाइम्स, एंड 15 से ये 60 कट जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। तो अब इस 4 को अगर मैं चाहूँ तो इधर बुला सकता हूँ, तो आपका होगा 4 × 18 इक्वल्स टू, ये आपका इधर डिवाइड में अगर मैं इधर भेज दूँ तो आपका हो जाएगा 81 माइनस एक्स स्क्वायर। और इन दोनों को अब मैं बुला लूँगा इधर, ठीक है। तो आ जाओ बच्चों जी, तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में 72 माइनस में 81 इक्वल टू हो गया 0। अच्छा, अगर मैं बात करूँ एक्स स्क्वायर की, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे 72 में से मेरे को क्या माइनस करना पड़ेगा, 81 में से मेरे को माइनस करना पड़ेगा 72, तो ये आ गया 9। तो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3, प्लस माइनस का आएगा 3, लेकिन जैसी बात है वही वाली बात हो जाएगी कि स्पीड जो हो सकता है वो माइनस में नहीं हो सकता। तो ये आपका हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर का। और ये क्या चीज़ था, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे आपको कमेंट करना है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको क्या कमेंट करना है। आप खुद ही आंसर लिखोगे स्टेटमेंट के साथ, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जो भी, ओके। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग 7 क्लासेस। और एक चीज़ और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं भूल ही जाता हूँ, बात ये है कि इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कंडीशन यही रहेगा कि आपका मोटर बोट रहेगा, ये रहेगा, स्पीड रहेगा, और हो सकता है कि एक बार सेपरेट करके दे दे, हो सकता है एक बार अलग अलग करके दे दे। कंडीशन आपको बस याद रखना है, दिमाग में फीड करके रखना है कि अगर आपको दोनों मिला के टाइम देगा तो यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, और अगर दोनों अलग अलग देके उसका डिफरेंस दे देगा कि मैं इतने पहले तो इतने देर में पहुंचता था, लेकिन अब उसे 1 घंटा कम ले रहा है, उसे 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है,
तो आप क्या करोगे, माइनस करके आप उसके इक्वल में रख दोगे। ठीक है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके।